तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बूफेंग को हान के पास जाने के बाद पता लगता है कि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को कन्फेस करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसे बूफेंग की हेल्प चाहिए जो उसके सीनियर को रोकेगा। कैरियोके के अंदर जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि सीनियर तो काफी जोरों शोरों से हान की गर्लफ्रेंड हथियाने के लिए तुला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मा ने भी एक गुंडा हायर किया हुआ था ताकि वो बूफेंग को अच्छा मजा चखा सके। दूसरी तरफ सीनियर भी हान की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, पर बूफेंग के रहते उसकी ये चाल कामयाब नहीं होती क्योंकि वो हर गेम में उसके चैलेंज को हराते जा रहा था। अब बूफेंग के हाथों से बुरी तरीके से हारने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं सूझता तो वो हान की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो उसे जान से मार देंगे अगर वो रास्ते से नहीं हटा तो। ये सुनकर तो हमारे हीरो की सटक जाती है। पहले तो वो चीजों को बहुत ज्यादा हल्की में ले रहा था, लेकिन अपने दोस्त को मिली धमकी सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ताओ की बातें सुनने के बाद हान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लगातार यूतिंग के बारे में बुरा भला बोलते जा रहा था कि मैं उसे हासिल कर लूंगा, तुम उसके लायक नहीं हो। आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि वो तुम्हें चूज करेगी, तुम जैसे गरीब को। हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये बंदा अब उसकी जगह यूटिंग की बेइज्जती करने लगा है। इससे पहले कि हान अपना आपा होकर उसे गुस्से में पीट देता, बूफेंग उसके आगे आकर उसे रोकते हुए कह रहा था कि अरे भाई क्या कर रहे हो, थोड़ी देर ठहरो तो सही। इन लोगों ने अभी यूटिंग की जितनी भी तारीफ की है मैंने उस तारीफ को रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर ये लोग चाहते हैं कि इनकी ये तारीफ भरी बातें यूतिंग के कानों में जाए तो फिर इन्हें कंटिन्यू करने दो। अब ये सुनकर कि उनकी बेइज्जती का सारा काला चिट्ठा उस फोन में रिकॉर्ड हो चुका है, वो लोग हमारे बूफेंग का फोन हथियाने के लिए पहुंच जाते हैं। वो तो उसे धमकी देते हुए कह रहे थे कि जल्दी से इसे डिलीट करो वरना हम तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बूफेंग कहाँ उसकी झूठी धमकियों से डरने वाला था, वो उसे पुश करते हुए खुद से दूर कर देता है। ताओ इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बूफेंग की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कह रहा था कि सुन लड़के, जल्दी से उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर। बूफेंग कह रहा था कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूं, तो फिर चुपचाप हानशोई से माफी मांगो। अगर तुमने उससे माफी मांग ली तो मैं बिना बताए इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूंगा। फिर वो हान से पूछता है कि क्या यूटिंग आने वाली है। हान भी बता रहा था कि हाँ मैंने उससे बात की थी, वो रास्ते में है, शायद पहुँचने वाली हो। अब ये सुनने के बाद ताओ जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो शर्मिंदा होकर हान से माफी मांग लेता है। उसने सीधी सीधी अपनी गलती मान ली थी। उसका ये रूप देखने के बाद तो उसके चमचों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हमारे सीनियर को क्या हो गया, वो सीधा सीधा इस लड़के से माफी क्यों मांग रहे हैं। बूफेंग उसकी अपॉलॉजी को सुनने के बाद कह रहा था कि तुमने तो बहुत धीरे बोला, मेरे कानों तक तो आवाज ही नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलो। इसके बाद तो वो प्रॉपर झुकते हुए बोलता है आई एम सॉरी, पर उसने इतना जल्दी बोला था कि बूफेंग कहता है कि अगर इतना जल्दी बोलोगे तो समझ कैसे आएगा कि माफी मांग रहे हो। थोड़ा धीरे बोलो और प्यार से बोलो ताकि पता लगना चाहिए कि तुम अपनी गलती के लिए सच में सॉरी हो। ये सुनकर ताओ को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने दांत पीसते हुए उसे सॉरी बोल देता है। बूफेंग यहाँ पे ही नहीं रुकता बल्कि वो उन चमचों से कहता है कि तुम लोग भी बोलो। अब ताओ की मजबूरी थी इसलिए वो बूफेंग के आगे कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो अपने चमचों को इशारा करता है कि जो ये कह रहा है वही करो। अब सीनियर के कहने पर वो दोनों चमचे पोलाइटली माफी मांग लेते हैं, पर ऐसा करने में तो बस उनकी जान निकलने ही वाली थी। अगर उनका बस चलता तो वो बूफेंग की पिटाई लगा देते। अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सीनियर ताओ बूफेंग से कहते हैं कि क्या अब तुम चुपचाप उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करोगे, क्योंकि हमने तुम्हारी बातें मान ली हैं। ये सुनकर बूफेंग कहता है कि अब जब तुमने अच्छे बच्चे की तरह मेरी बातें मान ली हैं तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तो कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा रूड हो रहे थे। बूफेंग का ये छल सुनने के बाद तो उनका खून खौलने लगता है। यानजू तो बस उसे मारने जाने वाला था कि न्यू उसे रोकते हुए कहता है कि बस करो, यहाँ तमाशा मत करो, इसने जो किया है हम इससे इसका बदला बाहर जाके लेंगे। अगर हमने यहाँ पर कुछ भी किया तो तुम्हें पता है ना मिस्टर मा हमें यहाँ से लात मार के निकाल देंगे, इसलिए अभी के लिए अपना गुस्सा शांत कर लो, इससे निपटने के बहुत रास्ते हैं। अब इस बात पे तो वो तीनों ही अपने गुस्से का घूंट पीते हुए वहाँ से साइड हट गए थे। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाते हैं जो कहता है कि भाई यार तूने तो दिल खुश कर दिया, इन 3 बच्चों को क्या अच्छा सबक सिखाया है, मुझे तो पता नहीं था कि मेरा दोस्त इतना ज्यादा स्मार्ट होगा। वहीं ये बात उन तीनों ने भी सुन ली थी, जिसे सुनकर तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसलिए सीनियर इस बात की रिप्लाई में बूफेंग से कह रहा था कि अगर तुम स्मार्ट हो तो इस बात का गलत फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हें बता दूं कि ये मिस्टर मा की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर अगर कोई भी ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है ना तो वो उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं।
शायद तुम्हें पता नहीं कि मिस्टर मा की पर्सनालिटी कैसी है। उन्होंने अकेले दम पर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है कि बिजनेस वर्ल्ड में उनका बहुत ज्यादा नाम चलता है। वो तीनों ही मिस्टर मा की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। उनके बारे में बात करते हुए ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनसे कनेक्शन बनाना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। बू फेंग उन तीनों की तारीफों की पोस्ट सुनने के बाद कह रहा था कि ये सारी तो मिस्टर मा की क्वालिटी है ना, तो फिर तुम तीनों इतना घमंड में चूर क्यों हो रहे हो। बस ये वाली बात तो उन तीनों के दिल पे जा लगती है। वो तीनों ही गुस्से में खड़े हो जाते हैं। वो लोग तो बू फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ जाते, पर तभी उस रूम का दरवाजा ओपन होता है और यू तिंग वहाँ हाजिर हो जाती है, जो इतने अच्छे से रेडी होकर आई थी और इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि बेचारे हान का दिल तो बाहर आ जाता है। उसे अपनी ये प्यारी सी और ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी आज। वहीं दूसरी तरफ सीनियर ताओ के भी चेहरे का रंग उठ जाता है। उसके तो मुंह से लाल टपकने लगा था। यू तिंग अंदर एंटर होते हुए कहती है कि सॉरी, आप लोगों को मैंने वेट कराया। वो क्या है ना, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। अपने साथ वो अपनी एक फ्रेंड को भी लेकर आती है, जिसका इंटरेस्ट साफ साफ ताओ में नजर आ रहा था। पर ताओ था कि उसे भाव देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका दिल तो यू तिंग पे आया हुआ है। वो उसके सामने शो ऑफ करते हुए कह रहा था कि यू तिंग, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए स्पेशली ये रूम बुक कराया है। आई होप तुम यहाँ पर एंजॉय करो। वो तो उसे अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट कर रहा था, पर तभी यू तिंग की नजर हान पर पड़ती है, जो यू तिंग से कहता है कि तुम यहाँ आकर बैठ सकती हो, और वो उसी के पास जाकर बैठती है। ऑल्दो यहाँ ताओ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि वो यू तिंग को अपने साथ बिठाए, पर यू तिंग की फ्रेंड किन किन ताओ को यू तिंग को इम्प्रेस करने का मौका नहीं देती, क्योंकि वो बार बार बीच में आ जा रही थी और इनफैक्ट वो सोफे में उसके बगल में बैठ जाती है। सबके बैठ जाने पर ताओ के दिमाग में एक और प्लान था यू तिंग को इम्प्रेस करने का। वो कहता है कि आज यू तिंग का बर्थडे है, इसलिए मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं वो उसे एक एक सरप्राइज दे और उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट सबके सामने प्रेजेंट करे। अब ऑब्वियसली ये सुनने के बाद उसके चमचे जोश से भर गए थे। वो चेयर अप करते हुए कहते हैं कि हाँ ब्रदर ताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यू तिंग उन सभी को इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है। यहाँ ताओ का प्लान था कि वो हान को सबके सामने जलील करे, इसलिए वो हान से कहता है कि तुम यहाँ यू तिंग के बर्थडे के गेस्ट हो, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला गिफ्ट यू तिंग को तुम दो। वैसे तो हान शुई को समझ आ रहा था कि ताओ क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे यू तिंग पर पूरा भरोसा था कि वो उसके गिफ्ट को देखकर उसे जज नहीं करेगी, इसलिए वो सबके सामने उसके बर्थडे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक छोटे से रिंग बॉक्स में था। ये देखने के बाद तो किन किन एक्साइटेड होते हुए कहती है कि हान, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देने वाले हो, वो भी डायमंड की। ये तो सच में बहुत ज्यादा रोमांटिक है। ऐसा लग रहा था कि किन किन को दौलत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वहीं दोनों लड़कियों को इतना ज्यादा एक्साइटेड होता देखकर ताओ कहता है कि बॉक्स देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर रिंग डायमंड की हुई भी तो बहुत ज्यादा छोटी होगी। वैसे अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बॉक्स में कौन से डायमंड की रिंग है। अब ताओ फटाफट से सभी के सामने बॉक्स को ओपन कर देता है। वो यू तिंग को बताता है कि ये रिंग मैंने अपने हाथों से बनाई है और इसमें बने हुए डिजाइन तुम्हें रिप्रेजेंट करते हैं। उस रिंग की डिटेल, उसमें बनाया हुआ बटरफ्लाई देखने के बाद यू तिंग सच में दिल से बहुत ज्यादा खुश थी। उसे इस रिंग में हान के लगाए हुए पर्स नजर आ रहे थे। वैसे उस बॉक्स को ओपन करने के बाद उन्हें छोटा सा होलोग्राम नजर आता है, जो कि एक बटरफ्लाई का था और वो काफी ज्यादा खूबसूरत था। उस रिंग को देखने के बाद किन किन का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो इसे बहुत ज्यादा कम समझ रही थी। वो हान से कहती है कि आज यूकिंग का बर्थडे है और तुम इतना ज्यादा कंजूस हो कि तुमने एक रिंग बनाई, वो भी सिल्वर की। ऑल्दो तुम्हारा ये रिंग को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन रिंग सच में बहुत ज्यादा चीप है। तुम्हें यूतिंग को देने के लिए कुछ और ट्राई करना चाहिए था। अब ताओ कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी इस मौके का फायदा उठाते हुए हान से कहता है कि हान, सच में ये तुमने यूतिंग को बेवकूफ बनाया है। बॉक्स देखकर तो कोई भी लड़की खुश हो जाती, पर उसे ओपन करने के बाद तुम्हें वो एक्साइटमेंट बरकरार रखनी चाहिए थी। पर यूतिंग तो उस रिंग को बॉक्स से निकाल कर वियर करते हुए उनकी बोलती बंद करा देती है। वो उस खूबसूरत रिंग को देखते हुए कह रही थी कि ऐसा मत कहो, मुझे ये गिफ्ट सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे इस रिंग में ये उड़ती हुई बटरफ्लाई इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। वो हान से कहती है कि हान, सच में तुमने ये ब्यूटीफुल डिजाइन खुद अपने हाथों से बनाया है। वो तो शर्माते हुए अपने चोट को छुपाते हुए कह रहा था कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। हान को अपने लिए इतना एफर्ट्स लगाता देखकर उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो हान से कहती है कि तुमने सच में ये करके मेरा दिल छू लिया। मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा,
थैंक यू सो मच। ताओ को पता था कि अब उसे क्या करना है, इसलिए वो बड़ा सा बॉक्स लेकर यूतिंग के सामने आ जाता है। वो यूतिंग से कहता है कि यूतिंग देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। आई एम श्योर तुम इसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगी। वैसे यूकिंग तो नहीं, लेकिन हान के गिफ्ट को देखकर किन किन काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। ये दोनों सच में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल हैं। किन किन तो ताओ से कहती है कि सीनियर ताओ, आप सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, आपका गिफ्ट तो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। ताओ जब उस गिफ्ट को ओपन करता है तो वो काफी ज्यादा चमक रहा था। ये ग्लोब था जिसे पूरा का पूरा गोल्ड से क्रिएट किया हुआ था। इस गिफ्ट को देखने के बाद किन किन काफी ज्यादा अमेज्ड फील करते हुए कह रही थी कि सीनियर ताओ, ये तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ऊपर से ये जानने के बाद कि ये पूरा का पूरा गोल्ड से बना है, वो कहती है कि सीनियर ताओ, आप तो सच में बहुत ज्यादा दिलदार हैं। आप सच में यूकिंग को पूरे गोल्ड से बनी हुई चीज गिफ्ट कर रहे हैं। वहीं ताओ तो यूकिंग को से प्रेजेंट करते हुए कह रहा था कि मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई है। ये कस्टमाइज गोल्ड प्लेनेट इस बात का सबूत है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। गोल्ड प्योरिटी शो करती है और मेरा ही प्यार तुम्हारे लिए प्योर है। वहीं ताओ की ये बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद तो हान और बुफेंग को हंसी आ रही थी। उन्हें पता था कि ये कितना बड़ा दोगला इंसान है। अपने प्योर प्यार को प्रूव करने के लिए इसे पैसों की जरूरत पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ताओ ने जिसे इम्प्रेस करने के लिए इतना महंगा गिफ्ट प्रेजेंट किया था, वो तो इस गिफ्ट को देखकर जरा भी खुश नहीं होती, बल्कि कहती है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है। वहीं ताओ तो फिर भी हार नहीं मानता। वो यूतिंग से कहता है कि यूतिंग, ये ग्लोब मेरे प्यार की निशानी है। मैं इस दुनिया में सारी चीजें जितनी भी महंगी है वो सारी तुम्हारी कदमों में बिछा दूंगा। मैं ये पूरी दुनिया तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। बाली से लेकर कश्मीर तक सब कुछ तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एक बार तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो तुम्हारी याद में मैं अपने प्यार की निशानी के तौर पर शाहजहां के जैसे लाल किला बनाऊंगा। यूतिंग उसकी बात पे कोई रिएक्शन नहीं देती। वहीं किन किन को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हान तो फटाक से ताओ के हाथ को पकड़ते हुए शेक करके कहता है कि वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ना कि लाल किला। और दूसरी बात, इससे मुझे क्या, तुम कुछ भी बनवाओ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यूतिंग को घूमना नहीं बल्कि खाना बहुत पसंद है। मुझे तो उसके फेवरेट रेस्टोरेंट्स का भी नाम याद है। और फिर वो एक एक करके उसके फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम बताने लगता है। साथ ही उन रेस्टोरेंट्स में हमारी यूतिंग की सबसे फेवरेट डिशेस का भी नाम लेता है। ये देखने के बाद तो यूतिंग को हान पे और भी ज्यादा प्यार आने लगा था। हान यूतिंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अगर तुम चाहो कि हम कहीं बाहर चल के खाना खाएं तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे प्लेसेस के बारे में पता है। ये सुनकर वो एक्साइटेड होते हुए कहती है, सच में तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स का पता है? हान कहता है कि बिल्कुल, और मैं उन रेस्टोरेंट्स में सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मुझे और भी फेमस जगह की सभी रेस्टोरेंट्स का पता है और मैं वहाँ भी सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे स्पेंड करने। क्या तुम चलोगी? वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो जाते हैं और ये देखकर तो हान का दिल जल रहा था। वो वहाँ पर रखी हुई वाइन की बोतल उठाकर सारी पी जाता है। उसका तो दिल कर रहा था कि वो हान को बहुत जोर जोर से मुक्के मारे। इसके बाद तो वो उन दोनों को डिस्टर्ब करते हुए कहता है कि अभी तक यूतिंग ने कोई जवाब नहीं दिया और तुम उसके साथ फैमिली प्लान कर रहे हो। अब तक बेचारे का दिल टूट गया था तो उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। उसकी ये हालत देखने के बाद उसका चमचा उसे कंसोल करने लगा था। सब लोग ताओ को लेकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इसे अचानक से क्या हो गया। ताओ का दूसरा वाला चमचा अपने सीनियर की ऐसी हालत देखने के बाद फटाफट से डॉक्टर को कॉल करने वाला था। तभी बुफेंग अपना स्पिरिचुअल नीडल बाहर निकालते हुए कहता है, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। ये बोलने के बाद वो काफी कूल तरीके से अपने उस स्पिरिचुअल नीडल को ताओ के हैंड में इंजेक्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में उसका पेन पूरी तरह से गायब हो जाता है और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान था कि मैं तो बहुत अच्छे से ठीक हो गया, अब तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। वो बुफेंग से कहता है कि क्या तुम सच में इतने अच्छे डॉक्टर हो? बुफेंग कहता है कि नहीं, मैं इतना भी अच्छा डॉक्टर नहीं, बस मुझे थोड़ी सी स्किल्स पता है और तुम्हारा केस तो बहुत ज्यादा नॉर्मल था। तुमने इतने देर से कुछ खाया नहीं और आते ही पूरी वाइन की बोतल गटक ली, इसलिए पेट में दर्द शुरू हो गया। तो इस दर्द को रोकने के लिए हमें एक प्रेशर पॉइंट को प्रेस करना होता है। तो बस मैंने तुम्हारे उसी प्रेशर पॉइंट पर नीडल थ्रो किया जिसकी वजह से पेन रुक गया। वो ताओ को चिढ़ाते हुए कहता है कि आइंदा से इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर शराब मत पीना,
थोड़ा धीरे धीरे खाओ पियो यार। इससे पहले कि हमारे बुफेंग की बात कंप्लीट हो पाती उतनी देर में ये बंदा फिर से यूतिंग से पूछने लगता है कि जल्दी से आंसर दो ना यूतिंग। बुफेंग भी लाइक मैं बात कर रहा था ना तुमसे। यूतिंग तो उससे कहती है कि देखिए सीनियर, आपका ये गिफ्ट सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आप इसे किसी और को दे देना। ये सुनकर तो ताओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो यूतिंग से कह रहा था कि यूतिंग, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम इस तरीके के गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगी तो मैं ये हमेशा देता रहूंगा। मेरे पास गिफ्ट्स की कमी नहीं है, तो तुम ये मत सोचो कि ये महंगा है या सस्ता। पर यूतिंग तो सीनियर ताओ को साफ साफ कह देती है कि देखिए सीनियर, मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करते, मेरे लिए प्यार मैटर करता है, मेरे लिए डेडिकेशन मैटर करता है, मेरी अहमियत मैटर करती है। जो लव और केयर मुझे चाहिए वो एक ऐसे इंसान में है जो मेरे सामने है। सिर्फ एक ही इंसान है जिसने मुझे अभी तक इतना इम्प्रेस किया है कि मैं हर बार खुश होती हूँ कि वो मेरा पार्टनर है। और ये बातें वो हान को देखते हुए कह रही थी, जिससे सब समझ जाते हैं कि उसका जवाब क्या है। जैसा कि हमें हान ने बताया था कि यूतिंग सच में सारी लड़कियों से डिफरेंट है, जिसे पैसा नहीं प्यार चाहिए, और वो इस बात को प्रूव कर देती है। बेचारे ताओ का तो दिल टूट जाता है और वो इस हार्ट ब्रेक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रिजेक्शन उसके गाल पर थप्पड़ की तरह लगी थी। वो कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता। वैसे ऐसा कहते हुए बेचारा इतना ज्यादा प्रेशर देता है कि उसकी फाट निकल जाती है और उस आवाज को सुनने के बाद उसके चमचे भी एम्बेरस हो गए थे। अब इन छोटे धमाकों की आवाज सुनने के बाद सभी लोग अपना नाक सिकोड़ने लग जाते हैं। बुफेंग ये देखकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, ज्यादा एक्साइटेड मत होना वरना पेट खराब हो जाएगा। वैसे तुम्हारा ये कन्फेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए बाहर निकल जाओ। ताओ सारी बातों को इग्नोर करते हुए अभी भी यूतिंग को ये प्रूव करना चाहता था कि देखो, प्यार पैसे से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। लेकिन ऐसा कहते हुए बेचारे का पेट फिर से खराब हो जाता है और वो दोबारा से बड़े बड़े साउंड के साथ धमाके करने लगा था। अब ये देखकर तो बुफेंग ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है और वो रूम का दरवाजा ओपन करते हुए सारी हवा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि तभी ताओ भी अपना पेट पकड़ के वॉशरूम की तरफ दौड़ जाता है। सब लोगों को उसकी हरकतों पे हंसी आ रही थी। यहाँ उसके चमचे बुफेंग पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम जाहिल, गवार, बदतमीज, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे ऐसा बिहेव करने की हमारे बॉस के साथ। अब ये देखने के बाद कि ये लोग बुफेंग की बेइज्जती कर रहे हैं, यूतिंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी चीजें बोलने की। ये दोनों तो अभी भी अपने ही सीनियर का सपोर्ट कर रहे थे, ये कहते हुए कि यूतिंग, तुम कहाँ इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हो। हमारे सीनियर के कन्फेशन को एक्सेप्ट करो और उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्रिपेयर किया है। वो देखने के बाद तो तुम्हारा इरादा अपने आप ही बदल जाएगा। बुफेंग को तो अभी भी इन लोगों की हरकतों पे हंसी आ रही थी कि कितने बेवकूफ लोग हैं। लड़की ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हाथों के पीछे पड़े हुए हैं। असल में इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर यूतिंग ने हान को क्यों चूज किया।